कौन कहता है कि पैसे में ताकत नहीं होती? कौन कहता है कि पैसे के आगे कोई झुकता नहीं है? कौन कहता है कि पैसे के आगे बड़ी बड़ी हुकूमतें मुजरा करती नजर आती हैं? और कौन कहता है कि पैसे के आगे पूरी दुनिया झुक जाया करती है? लेकिन इस वक्त हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, लेकिन एक विदेशी अखबार उनकी एक खबर को हटाने से इनकार कर देता है, उनको साफ तौर पर ठेंगा दिखा देता है और कह देता है कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम टस से मस नहीं होंगे, हम बिल्कुल भी नहीं पलटने वाले, ना अपनी खबर हटाने वाले हैं, हम अपनी खबर पर कायम हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम है गौतम अडानी। उनके आगे सत्ता भी सिर झुकाती है, उनके आगे बड़े बड़े दल भी, सियासी दल भी नतमस्तक होने के लिए तैयार रहते हैं। बड़े बड़े नेता उसके गोद में बैठने के लिए तैयार रहते हैं। उसके नाम से ही बड़े बड़े नेताओं की सांसदी जा सकती है, बड़े बड़े नेता अंदर जा सकते हैं। लेकिन उस पर उंगली उठाने वाले एक अखबार ने गौतम अडानी साहब को उनकी असल हैसियत दिखा दी है। बात दरअसल यह है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने, अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की कंपनियों की पोल खोलनी शुरू कर दी, उसके बाद गौतम अडानी आसमान से सीधे जमीन पर आ टपके। यानी उनकी दौलत में इतना ताकत था कि वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को रोक नहीं पाए और हिंडनबर्ग को नहीं डरा पाए, नहीं धमका पाए, यहां तक कि उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी तमाम तरह के प्रवचन उन्होंने दिए। लेकिन हिंडनबर्ग की सेहत पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। यहां तक कि हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट पर आज भी कायम है और कोई ना कोई खुलासा करता ही रहता है। उसके लगाए गए आरोपों को गौतम अडानी बिल्कुल भी नहीं हटवा पाए। लेकिन अब एक छोटे से अखबार ने अगर गौतम अडानी के बारे में खबर छापी है तो गौतम अडानी एकदम तिलमिला गए, उस पर ऐतराज किया और कहा कि आपको खबर हटानी होगी। लेकिन उस अखबार ने कह दिया कि नहीं मानते तुम्हारी बात, नहीं मानते तुम्हारी दलील, नहीं हटाते अपनी खबर, करना है जो कर लो। फाइनेंशियल टाइम्स ने गौतम अडानी कंपनी से जुड़ी एक खबर छापी और उस खबर को हटाने के लिए गौतम अडानी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन वो खबर नहीं हटाई जाती। अंत में फाइनेंशियल टाइम्स ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी खबर बिल्कुल पुख्ता है, सही है, तथ्यपरक है और उसमें कोई कमी नहीं है। आपको जो समझना है समझिए, जो करना है करिए, हम अपनी खबर को नहीं हटाएंगे। वेबसाइट पर वो खबर आज भी मौजूद है, लेकिन उस खबर को हटाने में गौतम अडानी बिल्कुल नाकाम साबित होते हैं। तो ऐसे में सवाल होता है कि जिस तरीके से विपक्ष के जरिए उठाए गए गौतम अडानी और उनकी कंपनियों और सत्ता के जरिए उनके किए गए जो भी संबंध रहे हों, उन पर जो शक जाहिर किया गया था, जो सवाल उठाए गए थे, सड़क से लेकर संसद तक, उसका अंजाम आप देख चुके हैं। उसके अंजाम यहां तक हो रहा है कि कांग्रेस कहती है गौतम अडानी के ऊपर उठाए गए उंगली की वजह से राहुल गांधी की सांसदी चली गई। यह बात अलग है कि अदालत में मानहानि के मामले में उनको 2 साल की सजा हुई, उनकी सांसदी खत्म हो गई। लेकिन कहने के लिए तो विपक्ष यही कह रहा है कि गौतम अडानी और सरकार के में बैठे लोगों के बीच में क्या ताल्लुकात है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसका खुलासा होना चाहिए। राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि अडानी कंपनियों में पैसा कहां से है, किसका है, इस बात का खुलासा होना चाहिए। यहां तक कि अब यही चीजें अगर हिंडनबर्ग कह रहा था तो उसको हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर गौतम अडानी की जबान हलक में अटक गई थी। बहुत देर के बाद बयान भी आया तो बहुत नपा तुला और 400 पन्ने का, लेकिन एक भी सवाल का जवाब पुख्ता तौर पर सही ढंग से नहीं दिया गया। 88 के 88 सवाल अपनी जगह पर कायम रहे। गौतम अडानी दाएं बाएं बात करते रहे। गौतम अडानी यहां तक कहते रहे कि ये उन पर नहीं बल्कि भारत पर हमला है, भारत की विकास गाथा पर हमला है। यानी उन पर, गौतम अडानी पर उठने वाली कोई उंगली भारत पर उंगली उठाने के बराबर मानी जाएगी। तो गौतम अडानी अपने आप को भारत सरकार मान रहे थे, गौतम अडानी अपने आप को भारत मान रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने उनको लाल आंख दिखा दी है और कह दिया है कि खबर तो हम नहीं हटाएंगे, जो समझना है समझ लो, जो करना है कर लो। फाइनेंशियल टाइम्स की उस खबर में 22 मार्च को बता रहा है कि ग्रुप को एफडीआई की सप्लाई करने वाली ज्यादातर ऑफशोर शेल कंपनियां अडानी के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के 5.7 बिलियन डॉलर जो हैं, इसका लगभग आधा एफडीआई के ऐसी कंपनियों से लगाया गया जो किसी न किसी रूप से अडानी के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी ये कंपनियां कोई अलग नहीं थी। तो ऐसे में सवाल यह होता है कि गौतम अडानी को आखिर इस खबर से दिक्कत क्या हो गई? गौतम अडानी ने इस खबर को हटाने के लिए कह दिया और जब हटाने के लिए बोला तो क्या आरोप लगाया, इसमें भी आप देख लीजिए। अडानी ग्रुप ने कहा कि लेख में भ्रामक कहानी पेश की गई है और बाजार में गलतफहमी पैदा हो रही है। इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लेकिन
लाइव हिंदुस्तान की इस खबर के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, उनके प्रवक्ता ने कहा टेलीग्राफ से कि लेख बिल्कुल सटीक था, सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था, हम अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं। इससे पहले सोमवार को अडानी ग्रुप ने मीडिया हाउस के संपादक को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर रिपोर्ट हटाने को कहा था। यानी कहा था कि आप इसको हटा दीजिए, आप हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर को हटाने से मना कर दिया, यहां तक कि वो अपने खबर पर बिल्कुल 100% अड़ा हुआ है। अब अडानी चाहे जो भी कर लें, वो नहीं हटने वाला। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस तरह से रेट पड़ते हैं केंद्रीय एजेंसियों के, क्या उसी तरह से रेट फाइनेंशियल टाइम्स के दफ्तरों पर भी पड़ेंगे जो भारत में मौजूद है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि किस तरीके से फाइनेंशियल टाइम्स को सबक सिखाएंगे। फाइनेंशियल टाइम्स को सबक सिखाने के लिए क्या केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेना पड़ेगा? अगर ऐसा हो गया तब इस बात से इनकार कैसे किया जाएगा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, जैसा विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता आ रहा है। और यही आरोप एक समय में भाजपा लगाया करती थी तब की मनमोहन सरकार पर कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आज यही आरोप का सामना दोबारा बीजेपी कर रही है और जवाब बिल्कुल उलट है। यह भी कितने हैरानी की बात है कि दुनिया के तीसरे चौथे बड़े अमीरों में शुमार गौतम अडानी साहब की दौलत में लगातार इजाफा होता जा रहा था। कोरोना के दौर में जब पूरी दुनिया थम गई थी, भारत भी थम गया था, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में जा रही थी, लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, मजदूर अपने इलाकों में जाने के लिए तरस रहे थे, जहां तहां यहां वहां क्वारंटीन किए गए थे और लंबे समय तक पैदल चलकर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान भी, यानी उस क्राइसिस में भी गौतम अडानी कंपनियां दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रही थी, यानी पांचों उंगली घी में और सिर कड़ाही में। उस वक्त ये हालात था गौतम अडानी का। लेकिन जब हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की तो दुनिया के तीसरे चौथे अमीर माने जाने वाले शख्स आज ये हालत हो गई कि 20वें लिस्ट से भी बाहर हो गए, अमीरों की लिस्ट के में 20वां स्थान पाने से भी महरूम हो गए, वहां से भी बेदखल कर दिए गए। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कोई खामी थी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट इनको जानबूझकर बदनाम करना चाहता था, तो आखिर हिंडनबर्ग का एक भी बाल बाका ये क्यों नहीं कर पाए? अमेरिका की बहुत ही महंगी लॉयर फर्म को इन्होंने हायर किया कि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन हुआ क्या? उसका कोई खबर नहीं। हिंडनबर्ग के खिलाफ ये क्या एक्शन लेने वाले हैं, इसके बारे में भी कोई ठोस जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है। यानी ये हिंडनबर्ग का बाल भी बाका नहीं हिला सके, एक रोआ भी नहीं टस से मस कर सके। और बात करते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को हटाने के लिए, और फाइनेंशियल टाइम्स ने भी मना कर दिया कि साहब हम तो हटाने वाले नहीं हैं, आपको जो समझना है समझ लीजिए, जो करना है कर लीजिए। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये कंपनी भारत की होती और भारत में ही अपना काम कर रही होती तो सोचिए इसका क्या हाल होता। हम सब ने देखा कि सवाल उठाने पर दैनिक भास्कर को कैसे झुका दिया गया, दैनिक भास्कर को कैसे दबा दिया गया। हमने देखा कि किस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने पर किस तरीके से उसके दफ्तर पर रेड मारा गया। यह बात अलग है कि तमाम बहानेबाजी की गई कि हम रेड नहीं, हम वहां सर्वे करने आए थे। लेकिन अब जो है ये बात साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि कैसे खबरों को दबाने की कोशिश की जाती है बड़े बड़े उद्योगपतियों के जरिए, चाहे पैसे के दम पर, चाहे सत्ता के दम पर, चाहे ताकत के दम पर, चाहे कानूनी कार्रवाई के दम पर। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आज भी अपनी जगह कायम है और जब फाइनेंशियल टाइम्स इनको ठेंगा दिखा रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी कड़ा एक्शन लेने के लिए फिलहाल ये नजर नहीं आ रहे हैं कि ये लेंगे भी या नहीं लेंगे। और फाइनेंशियल टाइम्स अपनी जगह पर अटिक है। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि अगर हिम्मत है तो गौतम अडानी फाइनेंशियल टाइम्स का जो भी बिगाड़ना है बिगाड़ लें। हिंडनबर्ग का तो कुछ कर नहीं पाए, फाइनेंशियल टाइम्स का क्या करेंगे? जिस हिंडनबर्ग कंपनी ने गौतम अडानी को आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया, अर्श से इनको फर्श पर लाकर पटक दिया, उसका तो ये कुछ भी नहीं कर पाए। फाइनेंशियल टाइम्स का पता नहीं क्या करेंगे। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरीज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।